हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस फॉर ग्रेड 8 क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 है वो है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अर नेकेड आइज। ठीक है, तो जिसका मतलब है एक अनदेखा जीवित संसार जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। मतलब इनविजिबल अदृश्य चीजें जो हमारे आसपास तो हैं, लेकिन हम उन्हें खुली आंखों से यानी कि आंखों से नहीं देख पाते हैं, खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें क्या होता है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। समझ आई बात? तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमारे आसपास बहुत से लिविंग, कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स या लिविंग वर्ड में हम कह सकते हैं कि छोटे हैं कि हमारे आसपास बहुत से जीव ऐसे भी हैं, बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख पाते, यानी कि नेकेड आई से नहीं देख पाते। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? Have you ever wondered what you might see if the invisible world around you became visible? क्या आपने कभी सोचा ऐसा कि हमारे जो आसपास इनविजिबल चीजें हैं अगर वो हमें दिखने लग जाए तो क्या होगा? Have you ever think योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड, ये जो छुपे हुए हमारी दुनिया है या छुपे हुए हमारे आसपास जो ऑर्गेनिज्म है, माइट चेंज द वे यू थिंक यू आर अबाउट साइज। अब इनके साइज के बारे में, कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, इवन व्हाट काउंट्स एज लिविंग, और ये गिने जा सकते हैं या नहीं, इनके बारे में तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा? हैव यू थॉट हाउ दिस टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर, और ये बताइए कि ये छोटे छोटे लिविंग हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, बात करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आपस में कैसे मिलते हैं ये। तो चलिए ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें आगे मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव अ सर्टेन साइज। ह्यूमन की जो आई है वो सिर्फ सर्टेन साइज के ही ऑब्जेक्ट को देख सकती है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका एक आकार होता है, मतलब किसी आकार तक ही वो चीज़ों को देख पाती है ह्यूमन आई। फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनी टाइनी थिंग्स, अब लंबे समय की हम बात करें, बहुत पुरानी बात है या बहुत साल पहले की बात करें, मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन अननोन। हमारे आसपास की जो चीज़ें थी वो कैसी थी? अननोन थी, अज्ञात थी, जिन्हें हम नहीं जानते थे। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, people discovered it that a curved piece of glass could make small things look bigger। तो बहुत समय पहले लोगों ने डिस्कवर क्या किया था? एक कर्व पीस ऑफ ग्लास का एक कर्व पीस उन्होंने खोजा या ढूंढा। कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर, जिससे क्या हो सकती थी? छोटी छोटी चीजें बड़ी दिखने लग गई। यानी कि बहुत समय पहले लोगों ने एक ग्लास का टुकड़ा देखा या खोजा जो कर्व था शेप में, और उससे छोटी चीजें बड़ी दिखने लग गई। द पीस ऑफ ग्लास वॉज शेप्ड लाइक अ लेंटिल सीड, और जो ये ग्लास का शेप था वो कैसा था? लेंटिल सीड, लेंटिल मतलब जैसे मसूर का एक दाना होता है, उस शेप का था। थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एज, यानी कि बीच में तो मिडल, यानी कि मिडल में मोटा था और किनारे से वो पतला था। जैसे कि आप कह सकते हैं कि ये वाला सेम बीच में जो मोटा है, किनारे में पतला है। दे कॉल्ड इट अ लेंस, इसलिए इसे क्या कहा गया? लेंस कहा गया। ओवर टाइम लेंसेज वर इम्प्रूव टू बिकम मोर पावरफुल। अब जैसे जैसे समय बीता ये लेंस क्या हुए? इनमें इम्प्रूवमेंट किया गया, इम्प्रूव किए गए, और ये कैसे होते रहे? और पावरफुल होते रहे। ईच न्यू टूल फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, हर एक जो छोटा टूल है, फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास टू माइक्रोस्कोप, यानी कि उसमें से क्या क्या है? छोटे से मैग्नीफाइंग ग्लास जो हमें क्या दिखा रहा है? बड़ा, किसी भी पिक्चर को बड़ा दिखा रहा है। ठीक है, उससे लेकर के माइक्रोस्कोप तक सारे क्या हुए? इम्प्रूव होते रहे। हेल्प ह्यूमन सी व्हाट देयर आईज कुड नॉट, और उन्होंने किसमें हेल्प की? जो ह्यूमन आई नहीं देख पाती थी, फिर वो भी देख सकती थी। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ओपन अ फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड फिल्ड विद टाइनी लिविंग क्रिएचर। अब जैसे ही माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, उसने क्या कर दिए? जो हमारा हिडन वर्ल्ड है, ये छुपी हुई दुनिया है, उसने क्या कर दी? छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स को भी क्या कर सकते थे? हम देख सकते थे। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज लाइफ फॉर्म इन दिस चैप्टर, तो हम इस चैप्टर में यही एक्सप्लोर करेंगे, इस तरीके की लाइफ जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए हमें किसकी नीड होती है? माइक्रोस्कोप की नीड होती है या मैग्नीफाइंग ग्लास की नीड होती है। वो या पहले ही समझ गए थे। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द अमेजिंग वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग, तुमने पहले ही अमेजिंग जो लिविंग बीइंग की वैरायटी के बारे में पहले ही पढ़ लिया था। जस्ट लुक अराउंड, अपने आसपास देखो। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल, हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट और एनिमल हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल प्लांट और एनिमल हैं। दे आर ऑफ ऑल शेप,
ये सभी शेप में, साइज में, कलर्स में। सम लिविंग बींग्स आर टाइनी वाइल अदर आर रियली बिग। अब इसमें से जो हम अपने आसपास प्लांट देखते हैं, एनिमल देखते हैं, छोटे से छोटा प्लांट सकते, बड़े से बड़े प्लांट को अलग अलग शेप में, साइज में, कलर में देखते हैं। दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर ही नहीं अलग है, बट ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर, इनके बहुत सारे फीचर भी अलग हैं। ऑल दीज लिविंग बींग्स वेदर प्लांट और एनिमल, अब इसमें चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, सभी क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। हैव यू एवर नोटिस द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, क्या तुमने कभी किसी छोटे ऑर्गेनिज्म को नोटिस किया? अराउंड यू दैट इज विजिबल टू द नेकेड आई, जो हमें कैसे दिखाई देता है? नेकेड आई से दिखाई देता है। थिंक अबाउट, इसके बारे में सोचो। हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आईज एक्चुअली सी, कितनी छोटी दिखाई देती हैं, अब कितनी छोटी से छोटी। हाउ स्मॉल, कितनी स्मॉल अ थिंग कैन, तुम्हारी आंखें कितनी छोटी चीजें देख पाती है। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लास, आपने कभी कभी देखा होगा बहुत से लोगों को, वो किससे रीड करते हैं? ग्लासेस से, यानी कि चश्मे पहनते हैं, चश्मों से रीड करते हैं। हाउ डज इट हेल्प द सी बेटर, वो किस प्रकार से अच्छा देखने में हेल्प करते हैं। और व्हाट हैपन्स, क्या होता है? व्हेन वी यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग, क्या होता है जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने में या देखने में। अब आपकी आती है एक्टिविटी 2.1, लेट अस ऑब्जर्व। Take a round bottom flask made up of glass as shown in the figure 2.1, fill it with water। अच्छा, ये इस तरीके का राउंड बॉटम ग्लास के पिक्चर में दिया हुआ है, हमें ये लेना है राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? क्लोज द माउथ ऑफ फ्लास्क विथ अ कॉर्क, अब क्या कर दिया? इसको कॉर्क से इसकी माउथ को बंद कर दिया। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन द ओपन बुक, अब इसको क्या रखा? ओपन बुक के ऊपर रखा, खुली हुई बुक के ऊपर रखा। एंड लुक एट द लेटर्स थ्रू इट, अब इससे लेटर्स को देखो, जो बुक में लिखा हुआ है वो लेटर्स आपने देखने हैं, आपको क्या दिखाई देगा? डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, क्या आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई देता है? द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क, जब आपने इस फ्लास्क से देखा तो आपको जो उसके लेटर थे वो कैसे दिखाई देते हैं? बड़े दिखाई देते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विथ वाटर एक्ट लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि ये फ्लास्क कैसा दिखाई देता है? मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, और जिससे हमें ये लेटर्स बड़े दिखाई देते हैं, मैग्नीफाई दिखाई देते हैं। नाउ यूज अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास, अब एक रियल अभी तो ये फ्लास्क का बनाया हुआ, इसमें पानी भरा, पानी भरने के बाद इसकी जो माउथ को बंद करके हमने उसे ये देखा है, ठीक है। अब उसके बाद एक रियल मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना है टू लुक एट स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक एन एंट, जैसे कि छोटी सी एंट को देखना है। वर यू एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली, क्या तुम इसकी बॉडी को डिटेल में देख सकते हो? फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से पीपल्स वर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिज्म, लंबे समय से लोग क्या हैं? बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, जिज्ञासु हैं अपने आसपास को जानने के लिए। बट दे कुड नॉट सी देम, उसे नहीं देख पाते हैं विद देयर नेकेड आई। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस विजिबल वर्ल्ड, तो किस प्रकार से हम इस इनविजिबल वर्ल्ड को डिस्कवर कर सकते हैं? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प्ड, कौन सी साइंटिफिक डिस्कवरी ने हमारी हेल्प की थी? अस सी द टाइनी वर्ड ऑफ द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले छोटे से वर्ड को देखने में कौन से साइंटिस्ट की डिस्कवरी ने हमारी हेल्प की थी? इन 1665 की बात है। अ साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, पब्लिश्ड अ बुक, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, ठीक है। ही वॉज अ केयरफुल ऑब्जर्वर, वो एक क्या थे? केयरफुल ऑब्जर्वर थे, यानी कि किसी भी चीज़ को केयरफुली, आराम से, ध्यान से या उसके डिटेल ऑब्जर्व करते थे, ठीक है। एंड अ स्किल्ड आर्टिस्ट, और एक स्किल्ड आर्टिस्ट भी थे। इन दिस बुक ही शोड डिटेल ड्राइंग, अब इस बुक में उन्होंने क्या दिखाई है? डिटेल ड्राइंग दिखाई है, टाइनी थिंग, छोटी छोटी चीज़ों की, दैट पीपल्स हैड नेवर सीन, जो लोगों ने कभी नहीं देखी थी बिफोर, पहले। थिंग्स ही सॉ यूजिंग अ टूल वी नाउ कॉल अ माइक्रोस्कोप, अब जिस टूल से उसने इन थिंग्स को देखा था, जिस टूल से ये चीज़ें उसने देखी थी, उसका जो नाम है वी नाउ कॉल अ माइक्रोस्कोप, जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। हिज माइक्रोस्कोप मेड थिंग्स लुक 200 to 300 टाइम्स बिगर, अब जो इसका माइक्रोस्कोप है उससे जो चीज़ें हैं वो 200 से 300 गुना ज़्यादा बड़ी दिखाई देती हैं। देन वट वन वुड सी विद अनएडेड आइज, तो कोई भी, जब सोचिए ये 200 से 300 टाइम बड़ा हमें दिखा रहा है, तो कोई भी इन्हें खुली आंखों से कैसे देख पाता? वन डे, एक दिन, ही लुक्ड एट अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक, एक दिन उन्होंने क्या देखा? एक पतली कॉक की स्लाइस, एंड सॉ इट वॉज मेड ऑफ मैनी स्मॉल एम्प्टी स्पेस, और उसने क्या देखा? उसमें बहुत सारा मैनी स्मॉल, छोटे छोटे एम्प्टी स्पेस, खाली जगह हैं। दिस कंपार्टमेंट रिमाइंडेड हिम ऑफ अ हनीकॉम, अब जो ये उसने कंपार्टमेंट देखे थे उसे कैसे दिखाई दिए? हनीकॉम की तरह। हनीकॉम जो होता है ना आपका मधुमक्खी का छत्ता, इस तरीके से आपको छोटे छोटे रूम जैसे इसको लिटिल दिखाई दिए, इस तरीके से, ये इस तरीके से उसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिए
रॉबर्ट हुक को, ठीक है। अब जब उसने क्या देखा था, थिन स्लाइस ऑफ कॉक। कॉक जो होती है एक, कह सकते हैं कि बार्क ऑफ ट्री की एक बार्क जो होती है, उसे उसने देखा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर, छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिए जो कैसे रिसेंबल हो रहे थे हनीकॉम्ब की तरह। ही ड्रॉ व्हाट ही सॉ। अब उसने क्या किया, ड्रॉ किया जो भी उसने देखा। कॉल्ड ईच स्मॉल स्पेस अ सेल। और हर एक स्पेस को उसने क्या कहा, जो उसको खाली जगह से दिखाई दे रही थी या जो कंपार्टमेंट उसे दिखाई दे रहे थे, उस स्पेस को उसने क्या बोला, सेल बोला। यानी कि एक जो ये बॉक्स हम देख रहे हैं या रूम, लिटिल रूम कह सकते हैं इसे, कंपार्टमेंट कह सकते हैं, तो एक को उसने क्या कहा, सेल का। अगर मैं एक इसमें से अलग बनाऊंगी इस तरीके से, तो एक को उसने क्या कहा, सेल कहा, ठीक है। आगे चलते हैं। दीज कंपार्टमेंट्स रिमाइंडेड हिम हनीकॉम्ब, ठीक है, स्पेस सेल। दिस वॉज अ फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल वॉज यूज्ड। ये सबसे पहला टाइम था जब सेल का सबसे पहले यूज हुआ था इन साइंस में, टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और क्या डिस्क्राइब किया गया था, जैसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ की बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट। यानी कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट जो होता है, सबसे छोटी या बेसिक यूनिट होती है, वो सेल होती है, ठीक है। अराउंड द सेम टाइम इन 1660s, लगभग इसी समय के आसपास, एंटनी वैन ल्यूमेनहॉक, अ डच साइंटिस्ट, एक और साइंटिस्ट आए थे, डच साइंटिस्ट इसी समय, जिनका नाम था एंटनी वैन ल्यूमेनहॉक, मेड बेटर लेंस। उन्होंने एक और अच्छे लेंस बनाए, दैट अलाउड हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप। जो कहाँ पे अलाउ किए गए, टू बिल्ड, जिससे और अच्छे यूजफुल माइक्रोस्कोप बनाए गए या उनमें यूज किया गया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये वो पहले व्यक्ति थे, टू क्लियरली सी एंड, जिन्होंने क्लियरली देखा एंड डिस्क्राइब टाइनी लिविंग थिंग्स, और छोटे छोटे लिविंग थिंग्स को डिस्क्राइब किया, लाइक बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया को, एंड ब्लड सेल्स को। बिकॉज ऑफ दिस, इसीलिए ही इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। किसे, एंटनी ल्यूमेनहॉक को, ठीक है। अब देखिए ये माइक्रोग्राफिया, यहाँ पे जो रॉबर्ट हुक ने बुक पब्लिश की थी, ये इसकी पिक्चर यहाँ पे दी हुई है, माइक्रोग्राफिया और सम फिजियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ माइन्यूट बॉडीज, ठीक है, मिनट बॉडी मेड बाय द मैग्नीफाइंग ग्लासेस विथ ऑब्जर्वेशन एंड द इंक्वायरीज हियर अपॉन बाय आर हुक फेलो इन द रॉयल सोसाइटी। ये देखिए बुक है, ये पिक्चर्स है जो छोटी छोटी उन्होंने देखी है, ठीक है। अभी इसमें पढ़ लिया है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आइज में, कि हम हमारे आसपास जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम क्या है, नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। और उन्हें देखने के लिए हमें किसकी नीड होती है, कुछ स्पेशल टाइप की टूल्स की नीड होती हैं। और वो टूल्स जो बनते हैं वो किसके बनते हैं, एक ग्लास के बनते हैं, ठीक है। यानी कि जो पहले उस समय डिस्कवरी की थी, ये ग्लास जो बनाया गया था, या ये ग्लास जो ढूंढा गया था, किस तरीके का था, जिसका नाम लेंस रखा, ठीक है। बीच में कह सकते हैं थिकर, और साइड में या फिर एजेस में कैसा था, थिन था। तो इसी से क्या बना, फिर लेंस बना। और लेंस के बाद फिर बहुत सारी इसको इम्प्रूव करके बहुत सारी डिस्कवरी हुई या इन्वेंशन हुई। और उस इन्वेंशन में सबसे पहले जो नाम आया वो किसका आया, रॉबर्ट हुक का आया। तो हमने पढ़ा ये रॉबर्ट हुक के बारे में, उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप बनाया, माइक्रोस्कोप से ही सबसे पहले क्या उसने जो सेल देखी थी, ठीक है, सेल देखी थी, और वही सेल जो होती है हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट होती है। तो ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा व्हाट इज अ सेल, और व्हाट इज अ सेल जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।